देखिए, वो अपमान नहीं कर पाए हैं, वो उनका तबीयत खराब है। और एक व्यक्ति का अगर उम्र के कारण तबीयत खराब हो तो उसको हम लोग ये अपमान नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनसे चूक हो रहा है। और तबीयत खराब होने के कारण हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है आप अपनी कुर्सी को त्यागिए और किसी नए लोगों को बैठाइए। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आप कुर्सी को त्याग कीजिए, अपने आने वाला पीढ़ी को बैठाइए। बिहार की सियासत में एक बार फिर राजनीतिक हलचल उस वक्त तेज हो गई जब विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बढ़ती उम्र अब उनके स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। ऐसे में अब उन्हें अपनी कुर्सी त्याग कर नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंप देना चाहिए। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी वैशाली के बिदुपुर में आयोजित श्री सद्गुरु जागू संत समागम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर निशाना साधा। राष्ट्रगान को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया, बल्कि उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि चूक किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब ये अपमान की श्रेणी में आता है, और अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो ये एक चूक है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने साफ किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास लेकर नेतृत्व की कमान किसी युवा को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र की वजह से अब नीतीश कुमार बिहार को आगे ले जाने में, कानून व्यवस्था सुधारने में और युवाओं के विकास की दिशा में प्रभावी नहीं हो पा रहे। देखिए, वो अपमान नहीं कर पाए हैं, वो उनका तबीयत खराब है। और एक व्यक्ति का अगर उम्र के कारण तबीयत खराब हो तो उसको हम लोग ये अपमान नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनसे चूक हो रहा है। और तबीयत खराब होने के कारण हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है आप अपनी कुर्सी को त्यागिए और किसी नए लोगों को बैठाइए, ताकि आपके वजह से जो है बिहार तबीयत खराब होने के कारण बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें जो युवा का विकास की ओर लेके जाने का, राज्य को आगे बढ़ाने में है, जो कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आप कुर्सी को त्याग कीजिए, अपने आने वाला पीढ़ी को बैठाइए। नहीं, ये तो अगर मानसिक रूप से तो अगर सही है तो ये मान लीजिए कि राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मानसिक रूप से सही नहीं है, इसलिए वो उनसे ये गलती हो गया है। कि आज संत समागम में यहाँ पे मठ में हम लोग पहुँचे हैं कबीर जी के उद्देश्य को लेकर, और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे जो देखे आपने किस तरीके से संत समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और संत के साथ आप बैठने के बाद बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे हमने दिया है, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर संत का इज्जत करना, आदर करना, ये हम लोगों का हमेशा कर्तव्य है। और यहाँ पे मठ में आज हम लोग पहुँचे हैं और आने वाले समय में भी इस तरीके से पहुँचे। बिदुपुर में आयोजित इस भव्य संत समागम कार्यक्रम में बिहार के अलावा नेपाल व अन्य राज्यों से संतों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रवचन और भक्ति संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें भक्ति भाव से ओतप्रोत माहौल रहा। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत किया। बिहार की सियासत में हलचल बढ़ाते हुए मुकेश सहनी ने एक महत्वपूर्ण बयान दे डाला, जो राजनीति के लिए नए मोड़ की ओर इशारा करता है। जहां एक और उन्होंने नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य पर सवाल उठाए, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपा जाए, बिहार में कोई नया इंसान कुर्सी पर बैठे। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जिस पर विपक्ष ने जमकर निशाना भी साधा और साथ ही सीएम के इस्तीफे की भी मांग की। लेकिन क्या ये चूक थी या जानबूझकर की गई गलती? ये सवाल हर किसी के मन में है और सवाल उठ भी रहा है। क्या बिहार में बदलाव का वक्त आ चुका है? क्या मुकेश सहनी की ये बात बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगी? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।